ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कानून नए बने हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मुझे वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होंगे नए नियम। आइए आपके सवालों पर चर्चा करते हैं। सर, हर कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाना चाहता है। जी, अभी हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि भाई 1 जुलाई से पहले अप्लाई किया जाए। इसका क्या रीज़न है? अमेरिका ने पूरी दुनिया में स्टडी वीज़ा बंद कर दिया। इंग्लैंड ने कानून बदल दिए कि 10 साल तक पीआर नहीं देंगे और ट्यूशन फीस बढ़ा दी। कनाडा ने 100% रिफ्यूज़ल देनी चालू कर दी। आज दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है जहां पर वीज़ा मिल रहा है। कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई साइप्रस जा रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी कंट्री बचती है जहां पर बच्चों को भविष्य नज़र आता है। ऑस्ट्रेलियन सरकार भी अपने वीज़ा नियमों में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के अंदर अमीरों को वीज़ा देने का प्रावधान है। 1 जुलाई से ये नए नियम लागू हो रहे हैं। अमीरों से भाव यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस $2000 करी जा रही है। 2 लाख रुपए के करीब आपका नॉन रिफंडेबल खर्चा आएगा यदि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई करते हैं। आइल्स के बैंड भी बढ़ाए जा रहे हैं और फंड भी बढ़ाए जा रहे हैं, फीसें भी बढ़ाई जा, बहुत कुछ नया हो रहा है। ये सारी चीज़ें 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। यदि आप जुलाई से पहले अप्लाई कर लेंगे तो शायद आप वीज़ा लेने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि कैपिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड सीट्स हैं और वो पूरी दुनिया के लिए सीट्स हैं। अब आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है, ना कि सिर्फ भारतीय बच्चों से है। सर, ऑस्ट्रेलिया में जिन बच्चों ने आइल्स की है जी, उनका वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है या पीटी वालों का? ऑस्ट्रेलिया में आइल्स करने वाले बच्चों को वीज़ा ज़्यादा मिलता है। पीटी वालों के अक्सर देखा मैंने रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आइल्स की बात करें वो मुश्किल है पीटी से। पीटी करना आसान है, पर अगर आप वीज़ा की बात करें तो सच ये है कि आइल्स वालों को वीज़ा मिल जाते हैं, पीटी वालों की वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों में से तो आपको आइल्स करना है, कभी भी पीटी पर आपको ऑस्ट्रेलिया की फाइल नहीं लगानी। सर, ऑस्ट्रेलिया स्टडी गैप एक्सेप्ट नहीं करता, जी, बट जैसे जिन बच्चों ने 2024 में 12th की है या जी। जिन्होंने ग्रेजुएशन 2022 या 23 में की हुई है, क्या उनका वीज़ा लगने के चांसेस हैं? देखिए, वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये लास्ट स्टेज पे है हम। ये अंतिम अवसर है उन लोगों के लिए जिन्होंने 12वीं 2024 में करी है। बहुत कम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आज के दिन फाइल ले रहे हैं, क्योंकि सीटें नहीं है किसी के पास। सो अगर आप सोचते हैं कि आपके घर पे आएगा कोई, या आप कोई मशहूरी देखेंगे या कोई एजेंट बोलेगा आपको, आज के दिन कोई ऐसा एजेंट नहीं है जो आपको सीओई ले दे, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। सो जिन्होंने 2024 में 12वीं करी है उनको ये आखिरी अवसर मिल रहा है जब वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दाखिला नहीं होने वाला। सर, ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा प्रोसेस में बच्चों की जीटी नहीं क्लियर होती, जिसे हम आजकल जीएस भी कहते हैं। हाँ जी। उसको उसे क्लियर करने के लिए किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखा जाए? माँ बाप के पास बैंक में पैसे होने चाहिए। माँ बाप के पास आमदन का प्रूफ होना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे कर्जा उठा के जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के वीज़ा नहीं होते, ना ही जीटी क्लियर होता है। आज के दिन जीटी सिर्फ उस बच्चे का क्लियर हो रहा है जिसके माँ बाप सरकारी मुलाजिम हैं, या जिसके माँ बाप व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, जिनके बैंकों में पैसे पड़े हैं, जिनके करंट अकाउंट है, जिनके पास जीएसटी की रिटर्नें हैं, और जो कोई व्यापार करते हैं। व्यापारियों के बच्चों को वीज़ा मिल रहे हैं। किसानों के बच्चों को, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। सर, क्या इंडिया के बाकी राज्यों से पंजाब, हरियाणा या जम्मू के बच्चों के वीज़ा ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए उत्तर भारत से ही लोग जाते हैं। पंजाब, हरियाणा में ही लोग 20-25 लाख रुपया पढ़ाई पे अफोर्ड कर पाते हैं। बाकी राज्यों से बहुत कम एप्लीकेशन होती है। फिर भी अगर हम कंपैरिजन देखें, हाँ, बाकी राज्यों में वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि अप्लाई करने वाले बहुत कम होते हैं। सर, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, जी,
बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे ले लो आप, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। क्या पार्ट टाइम जॉब करने से पढ़ाई पर कोई असर पड़ता है? पार्ट टाइम जॉब्स करना आपका अधिकार नहीं है। पार्ट टाइम जॉब्स की जो परमिशन मिलती है, ये एक प्रिविलेज होता है। ये आपको एक समय मिला है जिस समय में आप प्रैक्टिकल ज्ञान ले सकते हैं। आप दिहाड़ी नहीं लगा सकते, इस समय में मजदूरी नहीं कर सकते, टैक्सी नहीं चला सकते, फिर भी दुनिया ट्रक चला रही है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई चौकीदारी कर रहा है। ये आपके जीवन का एक ऐसा समय है जब आप कुछ सीखने विदेश गए हैं। आप बर्तन मांजने, गाड़ियां धोने, टैक्सी चलाने नहीं गए। बहुत लिमिटेड समय का वीज़ा मिला है आपको। 3 साल का वीज़ा मिलता है यहाँ से। ये वीज़ा बढ़ना नहीं है, यही समय है ज़िंदगी में कुछ सीखने का। अगर इसी समय आपने पार्ट टाइम जॉब करके पैसा बनाने लग गए, सारी ज़िंदगी आपका कुछ नहीं बनेगा। अगर आप ये 3 साल अच्छा मन लगा के पढ़ लेंगे, जो पार्ट टाइम जॉब के लिए समय मिला है, उस समय में कोई इंटर्नशिप कर लेंगे, कोई फ्री में नौकरी करके 4 लोगों को जान लेंगे, ये आपका जीवन बेहतर बना देगा। मजदूरी करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, पहले खुद को कुछ बनाएं तो ही कुछ बना पाएंगे आप। ऑस्ट्रेलिया में 12th के बाद स्टूडेंट ऐसे कौन से कोर्स करे जिससे उसका पीआर का सफ़र आसान हो जाए? सफ़र आसान नहीं, मुश्किल हो रहा है। अगर आप ये सोच के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कि मेरे पीआर हो जाएगी, मेरी ये बेनती है, मत जाइए। वो मुल्क किसी को पीआर नहीं देना चाहता। वो आपको एक मौका दे रहा है ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ सीखने का। आप इस अवसर को एक शिक्षा का अवसर समझिए। अगर आप पीआर का अवसर समझेंगे, कुछ नहीं होगा। आप अपने माँ बाप का नुकसान कर रहे हैं, आप खुद के सपने तोड़ रहे हैं। अगर आपको पीआर ही लेनी है तो मैं आपको कोई भी कोर्स सजेशन नहीं दे सकता। रिक्वायरमेंट है वहाँ पे नर्सों की, वहाँ पे कारपेंटर चाहिए, मैसन चाहिए, दिहाड़ीदार लोग चाहिए। आप 25 लाख रुपया खर्च के यहाँ से चौकीदार थोड़ी बनोगे यार, ड्राइवर थोड़ी बनोगे। अपनी बैचलर ख़त्म करिए, इस लायक बनिए कि वो खुद आपको चुने, वो खुद आपको पीआर दे। कोई ऐसी पढ़ाई लीजिए जिसमें आपका शौक़ है। एक आदमी अच्छे से पढ़ जाए, वो दुनिया बदल देता है। साइकोलॉजी पढ़ने जाइए, डेटा साइंस पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, माइनिंग की एजुकेशन ले सकते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी पढ़ सकते हैं। एक आदमी चंडीगढ़ से पढ़ने गया, निखिल नाम था उसका। 2 साल का डिप्लोमा करा उसने, आके भारत में चंडीगढ़ में बेकरी खोली। आज भारत की नंबर 1 बेकरी है निक बेकर्स। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया था, पीआर लेने नहीं गया था। आज हजारों लोग उसके पास काम करते हैं। उसने देश का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। ऐसी नीयत से जाएंगे तो कामयाब जरूर होंगे। सर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन है कि क्या डिप्लोमा में वीज़ा लगने के चांसेस हैं? डिप्लोमा में वीज़ा तो लगता है यदि आपके माँ बाप के पास आमदन है, यदि आपके पास पैसे बैंक में है। आप डिप्लोमा इसलिए ले रहे हैं कि फीस कम है, नहीं लगेगा वीज़ा। डिप्लोमा कौन सा करने जा रहे हैं? जहाज ठीक करने का, पायलट बनने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एंकरिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, एनिमेशन, मल्टीमीडिया का, म्यूज़िक का तो चलेगा। आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी। जो भी डिप्लोमा लेना चाहते हैं, अगर तो उसका कोई लॉन्ग टर्म गोल है आपका, तो आप ज़िंदगी में कामयाब जरूर होंगे। अगर सोचते हैं कम फीस पे ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो जाएंगे, तो उस नीयत से कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा प्रोसेसिंग में कितने महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए स्टूडेंट्स को? 2 साल पुराना तक आपको बैंकिंग दिखानी है। स्टेटमेंट जिस दिन फाइल लगा रहे हैं, हफ्ते से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
और कम से कम 2 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे आप, तो आपके वीज़ा के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। सर अकाउंट किन-किन का होना चाहिए? पेरेंट्स का या खुद का या थर्ड आप पार्टी का भी चल जाएगा? 50% तक फंड आप खुद के पेरेंट्स के दिखा सकते हैं, 50% फंड आप किसी दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन के भी दिखा सकते हैं। सर अगर किसी बच्चे का 12th के बाद उसने फाइल लगाई ऑस्ट्रेलिया की, वो रिजेक्ट होगी, तो फिर वो दोबारा कब अप्लाई कर सकता है? अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, दोबारा लेना मुश्किल होता है। यदि आपके पास खुद के फंड हैं, आप मुझे मिलिए आके, मैं मिल के आपको बता पाऊंगा आपके दोबारा सीओई मिलेगी कहीं से या नहीं मिलेगी। सर अगर किसी बच्चे की ऑस्ट्रेलिया में जीटी रिजेक्ट हो चुकी है, जी, क्या वो वापस और किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकता है? अगर आपकी जीटी रिजेक्ट हो गई है, उसके पीछे कारण क्या होता है? कारण होता है आपके नंबर कम हैं, बैंड कम है, या आपके पास फंड नहीं है। ऐसी सूरत में आप डिप्लोमा ले सकते हैं यदि आपका प्रोफाइल कमज़ोर है, बट अगर आपके पास फंड नहीं है, इनकम नहीं है, तो मत अप्लाई करिए, वीज़ा नहीं मिलने वाला। सर जम्मू में मैक्सिमम स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया उनकी फर्स्ट चॉइस है, जी, तो जम्मू में कोई अच्छा कंसल्टेंट है जिनसे वो अप्लाई कर सकता है? आप पूरे भारत में हैं, कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी अच्छे एजेंट की चुनाव कर रहे हैं। अच्छे एजेंट के लिए आपको आईडीपी की संस्था पे जाना है। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जो हर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। आप आईडीपी पे जाइए, वो आपको सही सलाह देंगे। अगर आपका वहाँ पे काम नहीं हो रहा, आपको दिक्कत आ रही है, आप मुझे मिल सकते हैं आके, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आपका दाखिला और वीज़ा कैसे होगा। क्या ऑस्ट्रेलिया सर इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहा? ऑस्ट्रेलिया हर कंट्री के बंदे को वीज़ा दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को भी वीज़ा दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया रशिया को भी दे रहा है, यूक्रेन को भी दे रहा है। आपको समझना है, कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक भारत ही ऑप्शन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया 100 से ज़्यादा मुल्कों में हर महीने स्टूडेंट वीज़ा देता है। हर कंट्री में वीज़ा दिया जाता है। भारत में थोड़ा रूल सख्त हैं क्योंकि लोग नकली कागज़ लगा के पहुंचने के लिए जाते हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ल कभी नहीं होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और मुझे दफ्तर आके मिलें। धन्यवाद। जय श्री राम।